सर एक मिनट सर, सर इसमें एंट्री कहाँ पे होगी सर? यहाँ पे ये बड़ी कैंडल पे, ये एक्स एक्स आई। ये तो मैंने बड़ा चार्ट लगा रखा है ना, 5 मिनट में, 5 मिनट ओके में ओके। वो एंट्री जब ये इस ग्रुप को इसने रिक्लेम कर लिया था ना यहाँ पे, यहाँ पे ये आ गया था तो 1 मिनट में एंट्री बनेगी। ये यहाँ पे सर? नहीं, यहाँ ये लिक्विडिटी स्वीप वाला कैंडल है 1420 का, तो उसका उसके ऊपर जब निकला तो एंट्री, मतलब 5 मिनट में अगर देखोगे तो 5 मिनट में ये वाला कैंडल है 1420 का, ये कैंडल है। ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप वाला कैंडल था, इसका हाई ब्रेक किया नेक्स्ट कैंडल ने, वो दोजी कैंडल है, ठीक है, उसके ऊपर एंट्री होगी इस वाले कैंडल पे, लेकिन 1 मिनट में जाके होती है। तो 1 मिनट में यहाँ पे अगर देखोगे ना स्ट्रक्चर, तो ये डब्ल्यू का जब ये नेकलाइन यहाँ से ब्रेक हुआ है ना तब एंट्री बनती है इसमें। वही वो 5 मिनट में दिख रहा था, हाँ, क्योंकि ये स्ट्रक्चर रीगेन कर लिया ना इसने। सर इसमें ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि भाई स्ट्रक्चर रीगेन हो गया है, नहीं हुआ है? अरे ये लोन ओके कल का, ओके ओके ओके। हाँ, तो कल का लो ब्रेक किया था वो वापस उसी में आ गया वो। कल का लो था, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था ये इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से स्ट्रक्चर बना हुआ था, और ये लो जो कल का था, तो उसने इसको ब्रेक डाउन किया था, उसी को इसने रिगेन कर लिया, ठीक है। तो ये सेटअप बना था हमारा, ये पूरा जो जोन था ये एक्यूमुलेशन का जोन था, मैनिपुलेशन और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हुआ। यहाँ पे भी ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, लेकिन इसने कल का लो नहीं तोड़ा था यहाँ पे। तो इस वजह से ये एंटी थी, मतलब स्ट्रक्चर को रिगेन किया और यहाँ से फिर इन लोगों के स्टॉप लॉस फिट किए और फिर मोमेंटम वाला रहेगा, क्योंकि ये जिन लोगों ने शॉर्ट पर रखा होगा उनके स्टॉप लॉस फिट हो गए जब ये वापस ने स्ट्रक्चर रिगेन कर लिया तो, ठीक है। कुछ लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे जिन्होंने सेलिंग वाला लेग बनाया होगा, तो यहाँ पे ऊपर स्टॉप लॉस, फिर ये ऊपर चला गया, तभी इसमें इतनी स्पीड से मूवमेंट आया था। ठीक है, और एक ये वाला लेग था, ये हमारा इस है तो इसके अंदर जो था
हेलो सर। सर यूएस सर मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए मेरा। हाँ, मेरा नेट शायद स्लो चल रहा है, मैं एक बार बंद करके चालू करता हूँ सर। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए सर। अच्छा ठीक ठीक। जी सर। पहले तो ना अपने सेटअप पे आ जाते हैं। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। एक मिनट देखते हैं। पहले तो ना वो कल वो अपने सेटअप पे बात जी कर सर। लेते हैं। तो सेटअप के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रेड बना। ये हुआ हमारा यूएस। यहाँ पे भी यूएस हुआ। ठीक है। यूएस होने के बाद अ, हमने वेट किया। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना। अ, ये ऑर्डर ब्लॉक बना। इसके बाद ये हमारा जोन बन गया था, ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, तो ये हमने मार्क किया। 1 मिनट टाइम फ्रेम में हम चले गए। तो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। 1 मिनट टाइम फ्रेम में गए। अ, यहाँ पे इसने 1 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। इनफैक्ट यही कर दिया था वैसे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अदर मतलब यहाँ पे भी कर दिया था वैसे तो यहाँ पे भी किया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन अगर स्विंग लो लोगे तो स्विंग लो ये बनेगा। जी सर। ये इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया दोबारा। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसके बाद ये एफईजी बना हुआ था ये। ठीक है, ये एफईजी पे आया। और यहाँ से जैसे ही गिरा ना यहाँ पे टारगेट कहाँ तक का था। टारगेट हमारा जोर बना हुआ था तो वहां तक का टारगेट। 15 मिनट्स में देखोगे तो 15 मिनट्स में ये वाला टारगेट बना हुआ है। ये वाला एरिया था। ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था यहाँ पे।
इसी में ही मतलब अपना टारगेट था। और ये यहाँ तक आया और अपना टच किया और यहाँ तक का टारगेट था, तो बस फिर अगले को तो एक तो ये ट्रेड था सेम। ये वाला जो था ये रिकैप्चर वाला ट्रेड था, इसमें जोन को ब्रेकआउट किया। एएमडी था वैसे तो पूरे दिन की रेंज बनाता रहा और फिर एंड में आके इसने क्या किया, 230 पे इसको रिकैप्चर कर लिया और इसका टारगेट क्या था, इसका हाई के टारगेट था। ठीक है, ये डायरेक्ट चला गया। तो मतलब कोई जोन अगर ब्रेकआउट करके फिर उसको रिकैप्चर कर लेता है ना, तो अ, तो मतलब उसका टारगेट हम उसके हाई तक का ले सकते हैं। इसका रीजन इसलिए है क्योंकि ये फेल्ड पैटर्न बन जाता है और फेल्ड पैटर्न होगा तो स्टॉप लॉस हिट होंगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे तो मोमेंटम आता है, मोमेंटम में फिर जो उसका टारगेट होता है वो इजीली मिल जाता है। ठीक है, वो इसके हाई तक का टारगेट यहाँ तक था जो ये मार्केट ओपन हुआ था फ्राइडे को, क्योंकि यहीं से गिरा था ये मेजर, तो यहाँ तक का टारगेट है इसका। तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था ये। इसमें ना एक चीज और कर सकते थे कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों को देखो ना, तो बैंक निफ्टी का सेटअप ज्यादा क्लीन था। बैंक निफ्टी में तो एकदम क्लीन पता चल रहा था, मतलब अगर 1 आवर का चार्ट लगाओगे तो 1 आवर के चार्ट में यहाँ पे ना ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो इतना तो श्योर था कि यहाँ से इम्पल्सिव मूव आया और ये अनमिटिगेटेड एरिया था, तो इतना तो श्योर था तो कि निफ्टी गिरने भी वाला। तब इस जोन में अगर बैंक निफ्टी आएगा तो ऊपर जाएगा, अब बैंक निफ्टी अगर नहीं गिरेगा तो निफ्टी भी नहीं गिरेगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया था। थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, 1 आवर के अकॉर्डिंग हमने देख लिया, तो 15 मिनट्स में गए तो हमें उसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये वाला जोन मिल गया 15 मिनट्स में। तो ये हमारा एरिया बना हुआ था और हमें पता था कि यहाँ से आएगा और ऊपर जाएगा, तो हुआ भी यही, यहाँ पे आया ये हमारा जोन। जोन के बाद हम जाते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम के, जब जोन के पास, क्योंकि हमें वहां से रिवर्सल का ट्रेड लेना होता है। तो ये हमारा जोन था, यहाँ से रिवर्सल का कंफर्मेशन। ठीक है, और कंफर्म इम्पल्सिव मूव और उसके बाद फुल बैक। थोड़ा सा जो इसमें वॉल्यूम वगैरह ना अच्छी नहीं थे जितना निफ्टी में थे। और दूसरा एक और चीज है कि इस एरिया में ना चॉकलेस बहुत है, मतलब यहाँ प्रीमियम नहीं बढ़ते। इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि ये यहाँ पे भी ना ये ब्रेकडाउन हो गया था, तो ये इसका रीजन है। तो जब इसने ये मूविंग एवरेज के ऊपर रिटेन किया तब इसमें प्रीमियम बढ़ेगा। अदरवाइज दोनों को अगर कंपेयर करें तो क्लैरिटी वाइज निफ्टी ज्यादा बेटर था, लेकिन हाँ जोन वाइज किसमें क्लैरिटी ज्यादा है। तो क्योंकि इसमें एंट्री तो पहले ही दिखाई थी हमें, तो अगर लेकिन अगर हम एंट्री यहाँ ले भी लेते ना तो ये चौकनेस वाली मार्केट में दिक्कत होती है, इस वाले मार्केट में मतलब ये प्रीमियम आपके वो करता है, तो निफ्टी का स्ट्रक्चर फिर ज्यादा बेटर था, इसका जोन ज्यादा क्लियर था। तो अगर दोनों को कंबाइन किया जाए तो दोनों से ना ये हमें शो हो रहा है कि इसको ना ऊपर ही जाना है। मतलब इसने अपना रेट टच कर लिया पॉइंट, और टच करने के बाद ये 1220 से ऊपर, और फिर 2 बजे ये रैली आया था जो ये रिवर्सल का रैली था। इसमें वो देख रहे थे कि इसमें कुछ प्रीमियम वगैरह बढ़े थे इस एरिया में 12.5
700 या 600 का कॉल बैंक निफ्टी 600 बैंक निफ्टी की ले लेता हूँ 600 पर कॉल इस रीजन में वही चौकनेस में चल रहा था। यहाँ पे एक रेंज भी चलते रहे बिटवीन 961 976 962 982 वही 20 पॉइंट की रेंज में चलते रहे। फिर इस एरिया से इसका प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट हुआ। मेनली इसने भी जब ये ऊपर गया ना इस वजह से हम करता भी यहाँ से प्रीमियम बढ़े। तो तभी वो प्रीमियम में मूव हुआ है लास्ट में। खैर उसने तो स्ट्रक्चर ही गेन कर लिया था। और बैंक निफ्टी में भी कल का जो वो था जो इसका कल का लो था वो उसको भी गेन किया। तो ये स्ट्रक्चर था इसलिए इसके प्रीमियम्स अप गए थे। ये लो बना हुआ था कल का। तो इस पूरे नीचे वाले एरिया में चौकनेस थी। जब इसने रिगेन किया स्ट्रक्चर तो एक मोमेंटम आ गया। अब इसे ना समझ लेते हैं करना कैसे है। देखो तुम्हें क्या करना है, पहले तो आ जाते हैं सेटअप के अकॉर्डिंग जो कंफर्म ट्रेड था वो था ये यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। ये हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। ऑर्डर ब्लॉक पे आया मतलब इसका वेट किया 1 मिनट में एंट्री स्मॉलर टाइम पे। तो ये हमारा जोन बना हुआ था। 1 मिनट में कंफर्मेशन आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पुल बैक कहाँ पे आया, एफईजी पे। वहां से फिर शॉर्ट बनेगा। टारगेट बनेगा हमारा जो जोन बने हुए हैं मतलब ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था जो भी हमारा लिक्विडिटी रीजन था। तो ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया था। ठीक है, यहीं तक का टारगेट था और इसने ये दे दिया। तो इसमें सब कुछ क्लीन है। एंट्री, एग्जिट, टारगेट, लोकेशन, एंट्री कैसे लेनी है वो सब क्लियर है। ठीक है, तो पहला स्टेप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिगर टाइम फ्रेम में 5 मिनट में आइडेंटिफाई करना है जोन को। जोन पे वेट करना है 5 मिनट। 1 मिनट में चार्ट आएगा तो वहां से अगर कोई एंट्री बनेगी वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेट में आया, वहां से एंट्री ले लेते। पुल बैक इसने किया एफईजी पे और यहाँ से एंट्री। मूविंग एवरेज का स्लो डाउन। टारगेट हमारे जो जोन पीछे बने हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला हमारा एंट्री का सेटअप। दूसरा उसके ऊपर आ जाते हैं कि इसमें जो सेकंड एंट्री है वो कैसे बनेगी। सेकंड एंट्री के लिए सिंपली क्या होता है कि मतलब चार्ट थोड़े ना आइडिया रहना चाहिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह क्या कर रहे हैं। तो कुछ नहीं, अगर ट्रेड नहीं भी करना तो एक पता होना चाहिए कि ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना हुआ है तो यहाँ से ये नीचे जाएगा। अब इतना पता है कि ये यहाँ से क्योंकि अनमिटिगेटेड एरिया था तो मुश्किल है नीचे जाना। नीचे भी जाएगा तो पहले से ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा तब जाएगा, जो कि डिफिकल्ट है लाइव मार्केट में। अब सेम फिर यही क्राइटेरिया था। हमने उस जो ये रेंज को मार्क किया। ठीक है, ये रेंज थी
मॉर्निंग में इसने वही रेंज तोड़ी थी, अपने लिक्विडिटी एरिया पे रुक गया था, धीरे धीरे ये रेंज बना के ऊपर जा रहा था। रेंज बना के ऊपर जाने पर इसमें जैसे ही ये कंफर्मेशन मिला, इस जोन के अंदर इसकी एंट्री हुई, तो यहाँ पे होगी इसकी एंट्री, इस वाले कैंडल पे 925 वाले कैंडल पे। तो यहीं से हमारी एंट्री थी। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा एक तो ये एरिया, फिर ये वाला एरिया, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि स्टॉप लॉस फिट होते हैं तो एक्सट्रीम एरिया तक वो ओपन दे देता है। अगर स्टॉप लॉस फिट नहीं होते, अगर ये फेल्ड वाला ट्रेड नहीं होता, तो ऐसा ट्रैप वाला ट्रेड नहीं होता, तो फिर हम यहाँ तक का वो ले लेते टारगेट। जी लेकिन सर। मोमेंटम ज्यादा होता है ऐसे केसेस में, तो एक्सट्रीम वाले लेवल आ जाते हैं। जी सर। तो ये सेटअप लेकिन दूसरा बना था, ये वो हमारा बना नहीं। इसमें लेकिन कुछ कुछ चीजें होती है ना, वो ये बता देती है कि रिवर्सल के चांसेस हैं। जैसे यहाँ पे ना ये विक्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये नीचे ना यहाँ विक्स बन रहे हैं, ये तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग होती है, बाइंग हो रही है। और अगर ये भी देखा जाए तो ऐसा एक तो इसी के ऊपर ये चले जा रहा था। जी सर। तो यहाँ पे फिर इसकी एंट्री, यहाँ पे एंट्री टारगेट और फिर नेक्स्ट टारगेट। तो ये वैसे एएमडी सेटअप बना था, लेकिन इसमें वो कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ और अपने स्ट्रक्चर को रिटेन करके फिर उसमें मोमेंटम आ जाता है। ये वो वाला सेटअप था रिवर्सल का। तो उसने नीचे वाले लोगों को ट्रम किया, तो वापस ही रीगेन कर दिया। बाकी अगर हमें ये पता होता है ये हमारा लोअर हाई बना हुआ है प्रीवियस डे का, रीगेन किया है, तो एक और कंफर्मेशन हो जाता है। तो इस टाइप से ना मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ काम करना चाहिए। और ये वाला सेटअप डिफरेंट था। फेल्ड वाले पैटर्न जनरली अच्छे मूव दे देते हैं। फेल्ड वाला पैटर्न था ये। मॉर्निंग में भी जो एक ट्रेड बना था ना, वो एएमडी वाला भी बना था। ये एएमडी वाला भी सेटअप था। यहाँ से एक्टिवेशन हो रहा था मॉर्निंग में, ये हो गया ऊपर गया, वापस इसी में आ गया मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन के बाद इसने पुल बैक किया था 1 मिनट के चार्ट में। मैनिपुलेशन करके तो हमने डिस्कस कर लिया। सर मुझे लगा कि और पुल बैक में ये अच्छा ट्रेड बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे भी ट्रेड लिया था। मेरे यहाँ पे 4,000 समथिंग पैसे बन रहे थे ये बाई साइड में, क्योंकि मुझे ये था कि एफटीजी ये एलएस करके आया है, ये वाली रेड कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करके आई है। तो टारगेट नहीं था, वही वही मैंने गलती कर दी, एग्जिट नहीं किया। ये मैंने टारगेट दिख रहा है। मैंने 1 मिनट में ही नीचे जाके बेंच ले ली थी। ओके, लेकिन टारगेट यही था ऊपर, ये वो था ना सप्लाई। सप्लाई जोन। दूसरा सर मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ आगे। इसे थोड़ी चार्ट को थोड़ा मूव करना पड़ेगा, थोड़ा आगे करते हैं। सर थोड़ा आगे करना पड़ेगा सर। ये वाला जो था ना, ये वाला ट्रेड मैंने मिस, पीछे 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 थोड़ा सेल वाला, वो बड़ा वाला थोड़ा पीछे करना पड़ेगा सर। ये तो यहाँ पे आपने मुझे एक बार बोला था लास्ट क्लास में कि ये जो सेकंड लेग वाले ट्रेड बनते हैं ना, उसमें 100 लॉट वाले ट्रेड होते हैं, मतलब कंफर्म जाते ही है। हाँ, तो सर जैसे कि इसने वापस ये एफबीजी पे आया, यहाँ पे वापस ये एफबीजी पे आया, तो अपन बोल सकते हैं कि भाई इसका कंफर्मेशन और बढ़ गया है, क्योंकि एफबीजी पे आया है। तो नहीं, वो तो लेना ही फुल सकते हैं, लिक्विडिटी पे ही लेना है हमारा। तो वो जो कंफर्मेशन सेटअप है वो है ही
पहले कोई बिगर टाइम फ्रेम में वो बनेगा स्ट्रक्चर, वो जो सेटअप है वो दो दो पार्ट में काम करता है। तो एक पार्ट तो होता है तुम्हारा अ, ये वाला, मतलब ये मान लो 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ये पहला है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद वो वापस किसी जोन में आ रहे हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना हुआ है इस एरिया में, तो इस एरिया में ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। अब लेकिन ऑर्डर ब्लॉक और हम 1 मिनट के चार्ट में आ जाएंगे, तो 1 मिनट के चार्ट में जब ये नीचे आ रहा होगा ना, ये 1 मिनट का चार्ट है, तो 1 मिनट के चार्ट में भी इसे वो देना पड़ेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर अपने लिक्विडिटी एरिया पे पुल बैक, और फिर हमारी बाइंग बनेगी, ठीक है। तो उसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है रिवर्सल का, ठीक है। मतलब विदाउट कंफर्मेशन हम लेते नहीं है, वो सिंपली ब्रेकआउट कर दिया, उसमें कंफर्मेशन नहीं होता। ब्रेकआउट किया तो वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है उसका, मतलब उसका, जैसे ये ब्रेकआउट इसका हुआ ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो बस ये था कि ये अभी तक बुलिश था 1 मिनट के चार्ट पे, और इसने बस बुलिश से बियरिशनेस में चला गया। अब बियरिशनेस में कहीं किसी लिक्विडिटी एरिया पे तो आएगा, वो पुल बैक तो करेगा, वहां से जी सर। लिक्विडिटी लेके गिरेगा वो। तो इसका जोन जो था ये एफजी वाला एरिया था, और साथ में ये वाला एरिया भी बना हुआ था कि बेसिकली इसने इसको ही रिटेस्ट किया था, यही वाला एरिया है ये। लेकिन हाँ, इतना अगर हमें समझना है, क्योंकि मार्केट तेज रहते हैं, तो वही है, पुल बैक लेगा अपना किसी जोन से आके, अगर गिर रहा है तो वहां से ट्रेड बन जाएगा उसका। तो ये ट्रेड था, इसका भी वो होता है, मतलब इसमें कंफर्मेशन नहीं होता कि नीचे जाएगा, इसमें कंफर्मेशन नहीं होता है। ये तो जस्ट एक वो बना है इसका, मतलब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है, और ये लो बना है, ठीक है, ये मतलब लोअर लो बना है, और ये लोअर हाई बना है, ये सॉरी, ये तो इक्वल हाई था, उससे पहले ये हायर लो और हायर हाई के फॉर्मेट में था। तो इसने जो हायर लो था ना वो तोड़ दिया, पहला पॉइंट तो ये है, तो हायर लो इसने तोड़ दिया। लेकिन हमारी एंट्री तो बनेगी, ये लोअर लो बनाया, यस सर। हायर, हाँ हायर लो, हायर लो हुआ, लोअर लोअर लो हुआ, अब इसमें लोअर हाई जब बनेगा ना इसका, तब हमारी एंट्री बनेगी। लोअर हाई हमारा तब बनता है, मतलब किसी न किसी एरिया पे पुल बैक करेगा, लिक्विडिटी एरिया पे, ठीक है। तो इसने ये जोन का ब्रेक किया था, और इसी एरिया पे इसने पुल बैक किया था, ठीक है? अगर ये जोन ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ में आ सकता था, थोड़ा सा अगर क्लैरिटी नहीं हो रही, अदरवाइज एफएचजी तो क्लीन दिख रहा है। कहाँ मेरा भी नेट स्लो चल रहा है। चलो कोई तो इसमें ना ऐसा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है,
तो यहाँ से कंफर्मेशन होता है कि ट्रेंड का चेंज हो गया है। जब ये अपना एक जो हाई बनाता है वो लोअर हाई बनाता है, तो यहाँ से कंफर्मेशन हुआ। तो ये लिक्विडिटी ले भी गया था, इसका ऑर्डर ब्लॉक तो बहुत ऊपर बना हुआ था। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ था, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये वाला एफपीजी बना हुआ था। ये एरिया, ये जो जोन था ये एफपीजी था। एफईजी में जनरली ऐसे एफईजी में आते हैं कई, क्योंकि ये फास्ट होते हैं ना तो ऑर्डर ब्लॉक तक खुल जाते हैं। तो एफईजी को टच किया इसने और नीचे गिर गया। ठीक है, तो ये ट्रेड था यहाँ पे। वैसे तो इसको इसको लेकिन हम स्विंग लोड नहीं ले सकते। ये हम सिर्फ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ले सकते हैं इसको, क्योंकि ये इतना बड़ा ये फुल बैक है नहीं। इधर तो आया ही नहीं, ये सिर्फ अपना एफपीजी पे टेस्ट किया और ये नीचे चला गया। तो ये हमारा जो कंफर्मेशन सेटअप है ना, ये दो लेग्स में काम करता है। पहला बिगर और फिर स्मॉलर। स्मॉलर में भी वो कंफर्मेशन चाहिए होता है, मतलब विदाउट कंफर्मेशन उसमें पता नहीं होता कि वो नीचे जा रहे क्या कर रहे हो या ऊपर जा रहे क्या कर रहे हो। कंफर्मेशन के बाद ही उसमें प्रॉपर होता है। और कोई भी अगर यहाँ से जैसे सपोज गिर रहा है 1 मिनट, हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं 1 मिनट में गिर रहा है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट में गिरते 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 सीधे डायरेक्टली पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये दो स्टेप्स में चलता है कंफर्मेशन स्टेप सेटअप। मैंने और ज्यादा छोटा टाइम फ्रेम लगा दिया 30 सेकेंड। यहाँ से 30 सेकेंड के अकॉर्डिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये तो चेंज इन कैरेक्टर हो गया। यहाँ पे चेंज इन कैरेक्टर में भी ले सकते थे। अगर चेंज इन कैरेक्टर एक्चुअली में वही होता है कि यहाँ से जोन चेंज हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये होती ना कि लेते तो यहाँ पे एग्जिट करना पड़ता, फिर से ये कम बैक किया, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रीमियम तुम्हारे अगेंस्ट जाने लग जाते। तो इससे बेटर तो ये एफपीजी वाली एंट्री, तो एफपीजी वाली एंट्री ज्यादा सही थी। और उसके बाद ये लेग बहुत बड़ा है, तो इस टाइप से था ये। तो इसके ना पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, मतलब दो दो लेग में बनता है ये, मतलब दो दो स्टेप्स बनता है हमारा कंफर्मेशन सेटअप। ठीक है, और इसके इसके वो मतलब अगर तुम पूरे वीक में देखोगे ना, तो पूरे वीक में इसके कुछ ना कुछ ट्रेड्स मिले हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर ये शॉर्ट का ट्रेड बना था, सेकंड जो बना वो ट्रैप वाला ट्रेड था, तो इसको भी हटा देता हूँ। अभी थर्सडे थर्सडे का चार्ट देखिए। थर्सडे तो तुमने अच्छा प्रॉफिट बना, हाँ अच्छा प्रॉफिट बना। यस सर, इतना प्रॉफिट पहले आता था मेरा 100 दिन पहले। देखो ये सेकंड लाइक करना है इसका। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, यहाँ से ये इम्पल्सिव मूव आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया समझ में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। यस सर, यही बाई का ट्रेड ये मैंने कॉल का ही ट्रेड पकड़ा था सर। ये आपने हाँ, बोला रूल में बोला हुआ ये जो गैप अप हुआ है वो इम्पल्सिव मूव था ये। इम्पल्सिव मूव था, फिर वापस ऑर्डर ब्लॉक पे आया था, फिर वापस ये यही ट्रेड पकड़ा था सर। हाँ, मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक पे आता है ना, तो इसका ट्रेड का सेकंड लेग कैसे कंफर्म होगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो कंफर्म हो गया 5 मिनट में, और इस पे आ रहा है ऑर्डर ब्लॉक पे, तो इसको फिर 1 मिनट में कंफर्म करेंगे और टारगेट अपने मार्क कर लेंगे। तो
तो ये वाला जो टारगेट अपना, ठीक है, तो ये वाला जोन या फिर इसके ऊपर ये वाला जोन भी है, ये वाला एरिया इसको इसने टेस्ट नहीं किया था, तो ये वाले एरियाज कुछ थे। अब 1 मिनट में आ जाओ, तो 1 मिनट में हमें कंफर्मेशन चाहिए होगा। 1 मिनट में किया, 1 मिनट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक पे आया, यहाँ से एक लिक्विडिटी स्ट्रीट कैंडल बनाया इस ट्रेंड के, टारगेट आ गए, बस यहीं पे एग्जिट कर देते। तो 1 मिनट में भी हमें वो कंफर्मेशन चाहिए होता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, या 30 सेकंड में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, फिर उसके लिक्विडिटी जोन पे हमारी बाइंग होती है, तो यहाँ पे बाइंग इस वाले कैंडल को उसने लिक्विडिटी फीड की है और टारगेट किए वाले को, ठीक है, तो इस साइड से एंट्री होती है। जी सर। ये कंफर्मेशन सेटअप में 2 लेवल होता है, मतलब एक सिंगल लेग, एक तो बड़े टाइम फ्रेम का होता है, एक छोटे टाइम फ्रेम का होता है। तो मैं खैर ये बता रहा था कि इस थर्सडे वाले दिन की वो सेटअप बना था, ठीक है, तो थर्सडे वाले दिन भी वो सेटअप बना था, और फिर 2 बार बना था ये, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और ये स्मॉलर टाइम फ्रेम का एंट्री। अब देखो ये जब इसने रिवर्सल लिया ना, ये 5 मिनट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये 5 मिनट में यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, तो इम्पल्सिव मूव भी आया, एफपीजी वगैरह बना हुआ है, तो इसका ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे। जी सर। तो ऑर्डर ये ब्लॉक ग्रीन हमारा, कैंडल, हाँ, ये ग्रीन कैंडल, ये वाला एरिया था, लास्ट ग्रीन कैंडल, हाँ। एक ये वाला था, ये वाला भी एरिया था, लेकिन हाँ ये एक्सट्रीम पे ये था ऑर्डर ब्लॉक, तो बस फिर इसको मार्क करके अगर ये पुल बैक करता है अपने ऑर्डर ब्लॉक पे, 1 मिनट में हमारी एंट्री बनी। तो इसने क्या किया, इसने इसको ब्रेक कर दिया अपने इस हाई को, और ब्रेक करके ना मतलब ऑर्डर ब्लॉक को ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद वो वापस उसी स्ट्रक्चर में आ गया, वापस मतलब फेल्ड वाला पैटर्न बन गया। ये रेंज बनी 3-4 कैंडल की, तो फेल्ड वाले पैटर्न में जल्दी एंट्री ले सकते हैं, तो फेल्ड पैटर्न बना 3-4, ये रेंज बनी, किसी का जैसे ही ब्रेक हुआ इस रेड कैंडल पे, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी। टारगेट क्या होगा हमारा, टारगेट होगा बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जहां से इम्पल्सिव मूव आया था वहां का टारगेट होगा, तो टारगेट मतलब ये वाला मिटिगेटेड एरिया था, तो नहीं सबका बनेगा ये इस वाले लिक्विडिटी एरिया से, तो ये टारगेट है। तो दोनों बार ये सेटअप बना है, यहाँ पे 1 मिनट में एंट्री टारगेट ये भी टारगेट हो सकता था, ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत थोड़ा बहुत है 5 मिनट, और लेकिन इसमें ना एक प्रॉब्लम थी, वो ये था कि अगर मान लो कोई ऐसे रेड कैंडल है और उसके बाद तुम्हारे इम्पल्सिव मूव आ रहे हैं, जनरली हम काउंट करते हैं जहां से इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये तो वैसे तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था इस कैंडल से, जी सर। लेकिन इसका नेक्स्ट कैंडल जो है ना वो इंडिसीजन था। नहीं, हाँ ये कंट्रोल शिफ्ट वाला कैंडल है, मतलब बेकार टाइप कैंडल है, तो यहाँ पे क्या किया गया कि ऊपर से सेलर ने प्राइस को पुश किया है डाउन साइड, तो इसके कलर से कुछ लेना देना नहीं, बट ये नेगेटिव कैंडल है, और उसके बाद फिर ये प्राइस ऊपर गया है, ठीक है, तो और इस केस में ना ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये बनेगा, ये वाला एरिया,
ये रेड कैंडल नहीं बनेगा, ये बनेगा, ये लास्ट कैंडल है इम्पल्सिव से पहले, तो ये बनेगा। अब इसमें 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 देख लेते हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है क्योंकि ये पहला मूव और इस इधर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इस वाले कैंडल के साथ। तो ये भी एक जोन बना हुआ था हमारा, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था। ये दो ऑर्डर ब्लॉक बन गए थे। अब ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को अगर टच किया है और यहाँ से मूव आना है तो यहीं तक आए पहला। अब ये जोन मिटिगेट हो गया, ठीक है, और ये वाला लेग बन गया, लेकिन इस लेग ने ऊपर ब्रेक ही नहीं किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानते। दोबारा वहां से आया, यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये दोबारा इसने एक दो कैंडल बना दी स्वीट वाली, ठीक है। अब ये वाला एरिया मिटिगेटेड हो गया था, तो अगर ये दोबारा मूव आया ना तो यहाँ तक का टारगेट था, या तो इस ऑर्डर ब्लॉक तक या इसके, तो ये वहां तक गया। और ये हमारा वो वाला एरिया बना हुआ था जो जहां से हमने सेलिंग कर दी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था इस तरह, ऐसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, यहाँ गया, ये गया, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ से होता है वो ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस फिर नहीं से गिर गया। देखो दोबारा से बताता हूँ, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, प्राइस ऊपर चला गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, तो इसे हम ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। ये है पहला पॉइंट। इससे पहला पॉइंट ये है कि अगर जहां से इम्पल्सिव मूव शुरू होता है उसका जो प्रीवियस कोई भी कैंडल नॉर्मली दो ही होगा, ऐसा कोई भी मतलब कैंडल होगा अपोजिट, तो उनको हम ऑर्डर ब्लॉक देते हैं। इसको इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसके यहाँ से मूव आने के बाद ना ये प्राइस रुकता है, ठीक है, यहाँ से लेकिन इम्पल्सिव मूव आया है रेगुलर, तीन चार कैंडल लगातार, इस वाले कैंडल को हम नेगेटिव लेंगे जी सर। तो इस वजह से ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। अब आते हैं ऊपर, ये जब ऊपर से फॉल हुआ तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे सपोर्ट लेगा ही लेगा, ठीक है। अब क्योंकि इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से इम्पल्सिव हुआ था और ये लास्ट के दो ही कैंडल पे, तो ये भी एक ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बन गए थे, ठीक है। तो इसने क्या किया, प्राइस ने यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो यहाँ से टच किया और इसमें ये मूव दे दिया, ठीक है। लेकिन ये एक बार में टूटता नहीं, ठीक है, बट एक बार टच कर दिया तो मिटिगेट हो गया ये। इसके बाद ऊपर ऊपर जोन बना हुआ है हमारा, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ये वाला, ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस इसी जगह से ना ऊपर मूव करके की कोशिश की और फिर वहां से कॉल आ गया, और ये देखोगे ये जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है उसका हाई तोड़ा, प्राइस एकदम फॉल हो गया। टारगेट कहाँ पे था, टारगेट हमारा ये जोन बना हुआ था, क्योंकि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो था इंडिकेटेड एरिया था, तो यही आके प्राइस रुक गया, ठीक है। तो ये इसमें क्या क्या मेन चीज है, ऑर्डर ब्लॉक और कंफर्म ट्रेड कहाँ लेना है, तो ये हमने थर्सडे को भी देखा कि कहाँ पे कंफर्म ट्रेड लेना, ठीक है। और दो ट्रेड्स बने हमारे कंफर्म, ठीक है, एक तो ये वाला लेग और एक ये वाला लेग। तो इसके स्टेप्स क्या है, स्टेप्स वही है सेम जो हमारा कंफर्मेशन सेटअप है उसको देखना है और
फॉलो करना है, उसको नोट डाउन कर लेना है कि कैसे उसमें ट्रेड मिलता है। ठीक है, वो कंफर्मेशन सेटअप अगर नहीं मिलता है तो उसको ट्रेड करना है। ठीक है, और बाकी हाँ, ऑर्डर ब्लॉक का ध्यान रखना है। एक मैंने नया पॉइंट उस पर ऐड किया है कि जहां से हमारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है तो उसके पिछले कोई भी जहां पे वो मोमेंटम थोड़ा सा पॉज हुआ है, मतलब रुका है या अपोजिट कैंडल है, तो उसको हम ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं। तो यहाँ पे ये इस कैंडल में रुका था और ये वैसे नेगेटिव कैंडल ही है, प्राइस ऊपर गया, प्राइस को नीचे पुश किया। ठीक है, तो ये वाला हमारा जोन हो गया। 3 कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें। पहला कॉन्सेप्ट यही है कि ऑर्डर ब्लॉक जो ओपी है अनमिटिगेटेड, जो एक बार में टच नहीं हुआ, अनमिटिगेटेड का जो वेटेज होता है या वो इम्पोर्टेंट एरिया बन जाता है। ठीक है, वो एक इम्पोर्टेंट एरिया होता है क्योंकि जब तक वो अनमिटिगेटेड है वहां से कुछ ना कुछ मूवमेंट आएगा ही आएगा अगर वो टच होता है उस एरिया। ठीक है, तो ये सारा वही है। अब किसी को जैसे ये लगता है, पहली बात तो वैसे यहाँ से सेटअप बना नहीं, मतलब जो कोई दूसरा सेटअप जरूर बनाए, लेकिन वैसा ये जो हम सेटअप कर रहे हैं वो यहाँ पे नहीं बना। वो एक तो ये वाला बना है, ये वाला बना है और ये वाला बना है। 3-4 बने हैं बट सारे नहीं बने। ठीक है, तो ये जो तुमने लॉन्ग का ट्रेड लिया था ये बिल्कुल सही ट्रेड लिया था और आई थिंक थोड़ा जल्दी निकल गए होंगे वरना और पॉइंट्स मिलते। जी सर। कल कल का जो ट्रेड था, कल का ट्रेड भी तुमने वो सही रखा था, वो कंफर्मेशन पे, और उसमें शायद मूविंग एवरेज को कॉन्सेप्ट लगाया था नेचुरल गैस का। यस सर। तो नेचुरल गैस में भी सही ट्रेड था वो। ये उसे हमें पता ही चल गया था, एक परसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया गैप के साथ। ठीक है, गैप के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये वो बना पिवट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये जोन हमने मार्क कर लिया पिवट ऑर्डर ब्लॉक को। ठीक है, नीचे के टारगेट मार्क कर लिए, नीचे के टारगेट ये वाला एरिया नीचे। इसमें हमें रेड कैटल देखना पड़ेगा, तो इसको तो नहीं लेंगे, इसको भी लेंगे फिर भी वाले को। ठीक है, अब इसको भी लेंगे क्योंकि इम्पल्सिव मूव से पहले ये एक छोटा कैंडल बना हुआ है और दोजी तो नहीं है, खैर है ये कंट्रोल शिफ्ट वाला ही कैंडल, उल्टा कैंडल है, मतलब इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल। तो ये जोन हमने टारगेट मार्क कर दिया। ये अपने टारगेट पे आया, वापस पुल बैक किया फिर जोन से। जब यहाँ से ट्रेड बना इनसाइड बार का, जब ये ब्रेक डाउन हुआ और टारगेट हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी सेम वही स्ट्रक्चर पे कंफर्मेशन था, इसमें मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन था। एक मूविंग एवरेज से पुल बैक आया और फिर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में उसे ट्रेड कर लेंगे। तो ये जब यहाँ पे ना ये आवरली मूविंग एवरेज से नीचे आ गया था और यहाँ 15 मिनट्स में तो दिखाई रहता है। तो ये मूविंग एवरेज स्लोप वाला ट्रेड था और जो तुमने कल ट्रेड लिया था वो भी सेम वही था, मूविंग एवरेज डाउन थे, सारे मूविंग एवरेज डाउन थे सर। हाँ मूविंग एवरेज डाउन थे। ये 1 आवर में हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, 1 आवर में ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। सर ये इनसाइड बार जैसा भी है तो इसको पिवोट ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। हाँ, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो इसमें 1 आवर में अच्छे ऑर्डर ब्लॉक दिखते हैं नेचुरल गैस में। तो ये ऑर्डर ब्लॉक दिखा, अब इस जोन पे ये हमारा जोन बन गया। अब इस पे हम वेट करेंगे, तो प्राइस आया
5 मिनट्स में, ठीक है। और हमें डाउन ट्रेड का भी ट्रेड देखना था, तो 5 मिनट में आया और ये एम का ब्रेकडाउन दिया तो यहीं पे ले लिया हमने ट्रेड। सेकंड लेग इसको हम यहीं पे क्यों ले रहे हैं, वैसे तो इसका रूल बनेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो पुल बैक आया तो ये यहाँ पे आया तो उसमें कंफर्मेशन बनेगा, तो उसमें लेंगे तो फिर ये यहाँ पे ट्रेड करेगा, ठीक है। इसने इसने कहाँ से ये रिटेस्ट किया है मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना था छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है। ये अगर ऐसा कोई बड़ा कैंडल बना हो तो उसका 50% उसका अमाउंट। जी सर। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था लेकिन इसने कैंडल ने डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दिया तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। प्राइस जब इससे लिक्विडिटी लेके रिजेक्ट कर रहा है कंट्रोल शिफ्ट वाला कैंडल या फिर उसको हम शूटिंग स्टार वगैरह वाला कैंडल बोलते हैं, जी ये सर। दिख गया तो यहाँ पे हमारे टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट हमने मार्क किया हुआ था। टारगेट हमारा तो ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था तो ये टारगेट था, ठीक है। ये नीचे का टारगेट, ये ऊपर एंट्री, तो ये वाला टारगेट था। तो इस टाइप से वो दोनों टाइम फ्रेम की हेल्प से हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। ये तो तुम्हें ये ट्रेडिंग के स्टेप्स ना ये तुम्हें मतलब याद होनी चाहिए, तो जी सर। इसमें तो ट्रेड बनेगा ही बनेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं ना तो 50 में बने ही बनेगा। तो एक और चीज है जो निफ्टी है वो अपने बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी वर्क करता है। तो अगर देखोगे यहाँ पे ना ये इनसाइड बार कैंडल बना था ये डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। इनसाइड बार कैंडल बना था और इसने इनसाइड बार को ब्रेक कर दिया वेडनेसडे वाले कैंडल। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर इनसाइड बार का ब्रेकडाउन अगर हो जाए, ठीक है, तो पहली बात तो फिर वहां से यहाँ पर वीकनेस शो होगी, लेकिन ये डायरेक्ट निकल गया था, इसको रिटेस्ट नहीं किया था। तो ये थर्सडे को जस्ट रिटेस्ट करके ये नीचे ही आया था। अब क्या था कि ये अपना आज इसने क्या किया कि एक ब्रेक किया और वापस इसको दोबारा से उस स्ट्रक्चर में आ गया, क्योंकि हमें वहां पे एक कंफर्मेशन भी मिल रहा था और बैंक निफ्टी वगैरह भी ऐसा बना हुआ था स्ट्रक्चर, ये सर। ठीक है। तो वीकनेस नहीं दिख रही थी और उसमें फेल्ड पैटर्न बना के वो वापस आ गया। एक और चीज इसको कंफर्म कैसे कर सकते हैं, ये अगर देखो कल काफी नेगेटिव कैंडल बनी थी बट इसके लो को फिर भी ब्रेक नहीं किया। ये सर। तो यहाँ से लग रहा था कि ये ना लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा। अब क्या है इसमें एक ये कंट्रोल शिफ्ट वाला कैंडल बना है और बुलिश कैंडल है, ठीक है। तो अब जो है ये मंडे को यहाँ पे हो सकता है स्ट्रॉन्ग कैंडल करना। जनरली कंट्रोल शिफ्ट के बाद या दोजी के बाद अगर ऐसे रिवर्सल हो तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है। जी सर। मंडे को तो देखते हैं, मंडे को जो व्यू रहेगा वो अपसाइड का ही रहेगा, ठीक है। तो ये वाला फिर तुम्हें स्ट्रक्चर क्लियर है, 2 लेग्स में लेना होता है। सर इसमें मुझे आपसे ये पूछना है कि निफ्टी का आप कहाँ पे हो अभी? निफ्टी में हो अभी आप एक्स एक्स आई पे? डेली टाइम ये सर डेली टाइम पे में आप निफ्टी में अभी 15 मिनट पे हो सर, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। इसे कहते हैं पहले तो मैं यहाँ पे सारी ड्राइंग्स डिलीट कर देता हूँ एक बार। मैंने डिलीट कर दिया। दूसरा सर मैं ये पूछा था कि
ये मैं भाई के लिए बना रहा हूँ, आपको थोड़ा चार्ट उस तरफ करना पड़ेगा, एंड क्लीन क्लीन चार्ट करना पड़ेगा तो उस साइड। हाँ, इस साइड। जी सर। जी वो आ गया है सर। अच्छा भी ये लाइन, हाँ कैसे दिख रहा है मैं। ओके, ये अपन बोल रहे कि अपन ऐसा ही ये वाला जो होगा कहाँ पे गए इसमें, कैसे कैसे सर इसमें जो ये वाला है, ये अपन बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये वाला हम्म, वापस से यहाँ पे आया तो अपन ये वाला जो ट्रेड देखेंगे, ये वाला पार्ट जो देखेंगे, ये वाला जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, वो छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे ना सर। हम्म। सर एक बार आप अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो सर इसमें, कि भाई कौन सा एक देखो बड़े। बड़े बड़े वाले पे ये हमें कंफर्मेशन हुआ ब्रेक एक बार, जैसे बड़ा टाइम ऐसे करके, ये बड़ा टाइम फ्रेम है, मान लो 5 मिनट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ये सर ये हमें ये बता रहा है कि ये लैग, ये अभी बुलिशनेस में है। बुलिशनेस में, ये सर हायर हाई बना रहा है। अब दो केस होते हैं, अब हम डायरेक्ट तो लेंगे नहीं, इसको अपने ना लिक्विडिटी एरिया पे आने देंगे। ठीक है, अब मान लो इसका लिक्विडिटी एरिया बन गया, ये वाला जोन बन गया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हमें मिल गया, या तो कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा या एफपीजी वाला एरिया, कुछ ऐसा कोई होता है जोन। अब मान लो ये है, ये तो है 5 मिनट तक। अब हमने अपने जोन आइडेंटिफाई कर लिया, ये सर। ये 5 मिनट का है। जोन क्या आइडेंटिफाई किया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, और यहाँ से कल से मूव आना चाहिए तो वो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, या फिर कहीं एफईजी वगैरह वाला हो गया, मान लो ये एफईजी हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ मतलब जोन्स बनेंगे। तो अब हुआ क्या कि ये अभी आ रहा है जैसे इस टाइप से 1 मिनट, ये 5 मिनट का चार्ट है, तो सेम इसी में 1 मिनट में ये मान लो आ रहा है। ओके सर। तो 1 मिनट में मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। तो 1 मिनट में ये अपने, मान लो ये लिक्विडिटी एरिया पे पहुंचा, तो हम्म। 1 मिनट में तो ये अभी डाउन ट्रेंड में है, तो इसको भी तो अप ट्रेंड में आना पड़ेगा ना, तभी तो हमें कंफर्मेशन होगा। जी सर। तो इसको अप ट्रेंड में कैसे हम मानेंगे, ये 1 मिनट का चार्ट है, मान लो वन जी मिनट सर। में आ रहा है, ये तो जी सर वन समझ रहा मिनट हूँ। में पहले ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, 1 मिनट में पहले ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया इस फ्लैग पे। ये सर। अब या तो ये कहीं एफपीजी पे आके वापस घूमेगा, या फिर ये वापस ऑर्डर ब्लॉक पे आके घूमेगा, या यहीं से रिटेस्ट करके चला जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा ना ऐसे रिटेस्ट वगैरह करके किसी जोन से किसी एरिया से, तब हम उसमें लेंगे। पहले इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने देंगे, 1 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, फिर वापस कहीं पे आएगा, और फिर जब ये इस वाले जगह में हम एंट्री करेंगे। सर ये वाला जो आपने मार्क किया, मैंने ये लगाया है यहाँ पे, तो सर यहाँ पे ये जरूरी है सर, ये आता है कोई ट्रेड में नहीं आया तो। देखो 3 जगह आता है, डायरेक्ट तो देखो निकलेगा नहीं कि 1 मिनट में ऐसे निकल जाएगा। अब ऐसे आया और ऐसे तो निकलेगा नहीं कि एकदम निकलते ही चला गया, ऐसे तो कोई भी चार्ट नहीं नहीं जाता। ऐसा नहीं है, मतलब कि थोड़ा ऊपर जाके फिर निकल नीचे आया और फिर निकल गया सर, तो बहुत लेट एंट्री हो नहीं, जाएगी। ये अपने इस एरिया में कहीं ना कहीं आएगा ही, इस वाले लेग के एफपीजी, या फिर ये
ये यहाँ पे हो गया चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये कहीं ना कहीं आएगा। अगर तुम यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक इस पे लेते हो एंट्री, जी सर। अगर तुमने मान लो इसे डायरेक्ट इसमें ब्रेकआउट किया, उस पर एंट्री ली, तो उस केस में क्या हो सकता है, हाँ ठीक है थोड़ी परफेक्ट एंट्री नहीं होगी, लेकिन उस केस में तुम्हें मेंटली ना रेडी रहना पड़ेगा कि ये कि ऐसे पुल ऐसे भी बैक कर करेगा। सकता है। हाँ, ओके। अब ये ऐसे फुल बैक करेगा, तुम्हें 2,000 रुपए का लॉस दिखेगा, ठीक है, मतलब 2-3 हजार जो भी तुमने क्वांटिटी ले रखी होगी। कई बार ये 5-5, 10-10 पॉइंट नीचे चला जाता है ऐसे ऑर्डर ब्लॉक पे, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा ये। तो इस वजह से ये इशू है, कई बार ये एफईजी से चला जाता है, कई बार ये यहाँ से। वैसे तो ये दिखाता है कि ये यहाँ पे ना कुछ लिक्विडिटी स्वीप वगैरह करेगा या रेंज ब्रेक करेगा, कुछ ऐसे करता है ये, तो तब जाएगा ये ऊपर। और मूविंग एवरेज का भी वो रहता है यहाँ पे कंफर्मेशन, मूविंग एवरेज का भी कंफर्मेशन रहता है, ऐसे करके। तो आता तो है ये, आता जरूर है, मतलब मैक्सिमम ये यहाँ पे तो आता ही है। जहां से ये मान लो इसने ये सपोज ये लास्ट ग्रीन, ये रेड कैंडल है सपोज, यहाँ पे लास्ट रेड वाला है, उसको जो इसने लास्ट वाले रेड को रीगेन किया ना, तो उस पे रिक्वेस्ट करने तो आते ही आते हैं, यहाँ पे जनरली आते हैं, ठीक है। तो एक काम और कर सकते हो, अगर इसको मिस नहीं करना तो फिर जैसे ब्रेक किया, उसमें अगर तुम 2-3 लॉट ले रहे हो तो एक लॉट पहले डाल दिया, फिर अगर नीचे आया फिर एक लॉट ऐड कर दिया, ऐसे ऐसे कर सकते 50-50% ऐसे। हो। हाँ, सर उससे आप क्या है। मुझे एक मिनट मैं इसे फोटो ले लेता हूँ। दूसरा सर मैं ये क्वेश्चन कर रहा था, ये मुझे आप प्रैक्टिकली कहीं से में दिखा सकते हो, ये वाला जो लैग आपने ड्रॉ किया लास्ट का, जिसमें ग्रीन एरोस लगे हुए हैं। हाँ ये बना तो था, बना था ये, है तो। कल के ट्रेड में कहीं में देख सकते हैं तो देख लेते सर 1 मिनट में। पहले तो 5 मिनट में कंफर्मेशन आएगा ना, ठीक है सर। 5 मिनट में यार ये आया, ये कल बना तो था, 5 मिनट में ये सेल साइड देखो। सर, सेल साइड। हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, बीयूएस हो गया, ये सर। ये बीओएस हो जी गया। सर। जी सर। इसमें अब तुम 5 मिनट में ही ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दोगे, ये सर। ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये सर लास्ट ग्रीन कैंडल। ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के बाद आप चले जाओगे 1 मिनट में, 1 मिनट। ठीक है। टारगेट लेकिन पहले मार्क कर देना, टारगेट क्लियर हो गया, या तुम्हारा दो स्क्रीन है तो वहां पे देख लेना। टारगेट मतलब हमारा ये एरिया बना हुआ था, अ, ये वाला तो यहाँ पे तो आ गया तुम, इस वाले जोन पे, इस वाले जोन पे वैसे तो यहाँ से इम्पल्स मूव किया था ये, थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ गया था ये, यहाँ पे आ गया था ये, तो ये वाला जोन भी बना हुआ था, ये ऐसे बना हुआ था। ये भी वैसे मिटिगेटेड हो गया था, ठीक है। ये ये वाला जोन नहीं हुआ था मिटिगेटेड, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं 5 मिनट में, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें लेना पड़ेगा। तो ये वाला जोन था, वो लास्ट वो ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ पे। तो अब आ जाते हैं अपने स्ट्रक्चर पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, ये हमने ऑर्डर ब्लॉक ऊपर मार्क कर दिया, चले जाएंगे 1 मिनट के चार्ट पे। अब 1 मिनट में भी हमें दोबारा से वो सब देखना पड़ेगा, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ही ऊपर जा रहा है, ये वाला इसने लास्ट हाई बनाया है, ये वाला लो बनाया है, ये लो बनाया है, तो ये लो बना के यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है दोबारा से,
अब यस सर। अब जैसे इसमें तुम्हारा कहना है कि कई बार ये मूव निकल सकता है और हो सकता है थोड़ा सा ऐसे लेट एंट्री हो। वैसे तो ये ऑप्शन जब ये पुल बैक करेगा ना तो उसी मतलब लेवल के आसपास आ जाता है एंट्री लेवल। तो अगर मैं यहाँ पे जी दिखाऊँ सर। जी सर, आपकी तो बात एकदम सही है सर। हाँ कल मतलब कल मैंने ये एक्सपीरियंस की पहली बार कि प्राइस निफ्टी के प्राइसेस ऊपर जा रहे पर ऑप्शन के प्राइसेस ऊपर ही नहीं जा रहे थे, स्टक हो गए थे एक जगह जाके। हाँ वो अगेंस्ट द ट्रेंड भी ऊपर नहीं जाते। अगर अगेंस्ट द ट्रेंड पे लोगे ना तो ऊपर नहीं जाते। कई बार अगर मूविंग एवरेज ऊपर है, ऊपर सप्लाई है तो अटकेंगे। वो ऊपर जाते हैं जहाँ मोमेंटम बना हुआ है। नहीं, तो निफ्टी निफ्टी ऊपर जा रहा था तो नहीं जा रहा था सर, वो प्राइस मेरे स्टक को हो गए पता थे है, ऊपर। मुझे पता है कहाँ पे नहीं पड़े पड़े तो दिखाता हूँ। तो ये ये लाइक था। ये जब पुल बैक देगा ना तो मान लो तुम यहाँ से जो एंट्री पे जो भी तुम्हारा ऑप्शन का प्राइस है तो पुल बैक पे भी जब लोगे तो वही सेम ही प्राइस मिलेगा क्योंकि वो ऑप्शन अब पीछे तक चले जाते हैं। यस सर। तो अब लेने को तो ले भी सकते हो एक एक लॉट का मतलब एक जो भी तुम अगर 4 लॉट ले लो तो वो यहाँ पे ले लो या 3 ले लो तो एक यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पे एक तो एंट्री के लिए इस ऑर्डर ब्लॉक पे आना चाहिए था। हेलो सर, इसमें लास्ट लाइन रिपीट करेंगे? हेलो। एक बार दोबारा हेलो। से तो जोन हमारा हेलो ये सर। हमारा हेलो। हाँ हेलो ये हेलो हमारा भाई। जोन बनाओ। हेलो। हेलो सर। हेलो हेलो। हेलो सर। आवाज नहीं आ रही। ये सर वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। हेलो ये सर वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। एक बार अगर हेलो आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना चाहे तो कर लीजिए सर। हेलो, ये सर वॉइस हेलो बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। हेलो। वॉइस नहीं आ रही। वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। यस। जी सर। हेलो 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 सर। हेलो। हाँ जी सर। हेलो मैंने भी डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहा था सर। यस सर। ओके। तो ये हमारा फोन था। ठीक है। अ, इस वाले एरिया पे मतलब 1 मिनट के चार्ट पे तो इसमें इस वाले केस में अगर देखा जाए तो
स्विंग लो इसे तो नहीं एक बार देखते हैं। तो ये ड्रॉ किया हमने, सर स्क्रीन चली गई। स्क्रीन चली गई। ये सर आ रही है? नहीं, अभी नहीं आई सर। अरे तुम्हारे यहाँ इंटरनेट प्रॉब्लम। नहीं सर, मैंने भी डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट किया सर। अच्छा ओके, मैं दोबारा से स्क्रीन लगा। ये सर अब डिस्प्ले हो रहा है। तो इसमें ना एक बार देख लेते हैं ये जोन पे पहुंचा, ये इसने हाई बनाया, ये लो बनाया, फिर ये हाई लो, ठीक है, ये हाई लो, लो ये हाई, हाई यहाँ अच्छा यहाँ पे तो है इसने, यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, तो ये हाई और ये यहाँ पे इसने ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, इधर कर दिया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया इसने यहाँ पे, तो ये ना ऑर्डर ब्लॉक ऊपर ऊपर ही कर दिया था हमारा ऑर्डर ब्लॉक ने, ये ग्रीन वाला एरिया बन गया था। अब ये फिर ये तो बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा ध्यान लगा, तो ये गया ऑर्डर ब्लॉक से ही है, ये ऊपर से ही गया है, ये ऑर्डर ब्लॉक से ही गया है, यहाँ से गया है, आया समझ में? जी सर। देखो ये मतलब जो हमने 5 मिनट के चार्ट में वो मार्क कर दिया अपना जोन, तो 5 मिनट के चार्ट में ये जोन था, ये सब। अब मान लो जोन बड़ा बन रहा होता तो उसमें फिबोनाची लगाते हैं, ये पूरा ही इतना बड़ा जोन था, इसमें अगर मैं फिबोनाची लगाऊं तो वैसे मतलब लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, लेकिन बस थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है, ये 0.5 यहाँ पे, जी सर। तो 0.5 को मैंने वाइट लाइन ड्रॉ कर दी और मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इस जोन में वेट करना है अपने प्राइस के आने का, 1 मिनट के चार्ट में चला जाऊंगा, ये हमारे जोन में आ गया, जोन में आने के बाद ये हम इसके हाई और लो देख लेंगे कहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं, तो जोन में आया, ये इसमें हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई, ये लो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यस सर। वाले एरिया में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमने फटाफट उसको देखा, मतलब यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर दिया, कहाँ से हुआ है ये ऑर्डर ब्लॉक, यस सर। तो बस ऑर्डर ब्लॉक पे आया, पुल बैक किया, और यहाँ से इस वाले कैंडल पे जैसे ये गिरा, यहाँ पे एंट्री करी, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री करी, पहला टारगेट रहेगा जहां से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और इम्पल्सिव हुआ है, तो यहाँ से आया था ये, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ये यहाँ से आया, पहला टारगेट ये रहेगा, उसके बाद इस जोन को ब्रेक किया और फिर दूसरा टारगेट, तो ऐसे रहेगा। अब इसमें करना क्या है ना, जब मान लो ऐसा कुछ हो रहा है तो तुम जब तुम्हें खाली टाइम में वेट कर रहे हो ना इसके ऊपर जाने का, तो ये देखना कि यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ था, तो जब ये ऊपर जा रहा था तो इस वाले इस जगह से इसका 1 मिनट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ,
यस सर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ इस मतलब इस वाले एरिया से हुआ था, इस वाले एरिया से, तो फिर ये यहाँ से भी एक इम्पल्सिव मूव आया, मतलब इसने क्या किया, यहाँ से इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया। यस सर। पहला पॉइंट। यस सर। लेकिन लेकिन ये मिटिगेट हो गया था, ये वाला मूव इसको ये ऑर्डर ब्लॉक को ना इसने यहाँ पे ये रिटेस्ट कर दिया था। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ये जो एरिया बना हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक ये रेड में बदल, तो वैसे तो ऑर्डर ब्लॉक पे ही आया था, जस्ट ऊपर से निकल गया था इसके एफपीजी से ही निकल गया था। देखो तीन एरियाज होते हैं, या तो ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये हमारा रेड कैंडल, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना दूं तो ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी वाला एरिया हो गया, और साथ में अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये एफपीजी हो गया, ये एफपीजी हो गया। तो ये यहाँ से ऊपर चला गया था, मतलब दोबारा ने इसको मिटिगेट कर दिया था। अब 1 मिनट में जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बना है ना, उसका वैल्यू 1 मिनट में ही तक रहता है, ज्यादा नहीं रहता उसका। एक बार मिटिगेट हो गया, काम खत्म हो गया उसका, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं रहता। तो इसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, ये वाला एरिया टच था, मतलब ये वाला एरिया ना टच नहीं हुआ था, ये मिटिगेटेड नहीं था, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। अब हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि ऊपर से जब गिरेगा तो हमारे टारगेट्स क्या क्या होंगे, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। तो ऊपर हमारे एरिया में गया, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया इस टाइप, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक में आया, ऑर्डर ब्लॉक में आया, तो ऑर्डर ब्लॉक के बाद ये इसने इंपल्सिवनेस के साथ ब्रेक डाउन किया इसका, यहीं पे एंट्री, पहला टारगेट ये वाला एरिया, इस वाले एरिया पे आने के बाद यहाँ से हमें दिख रहा है चेंज इन कैरेक्टर भी हो गया, क्योंकि पहले अप ट्रेंड में था 1 मिनट में, और यहाँ पे चेंज इन कैरेक्टर दे दिया। चेंज इन कैरेक्टर के बाद ना ये एफईजी पे आया अपने, और एफईजी से आके अब ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम का वो था सपोर्ट, तो 1 मिनट के अकॉर्डिंग से मूव दे दिया, और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, और हमारा बिगर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड भी दिखा रहा था। तो फिर यहाँ से फिर हम एक ब्रेकडाउन के बाद एक और हम अपना वो जो ट्रेड है वो ले सकते थे। जी सर। तो ये ब्रेकडाउन किया, इसको रिटेस्ट किया जोन को, रिटेस्ट के बाद देखो क्या सही चला गया। जी सर। अब ये सारी चीजें ना क्या होता है कि अभी तो जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो लेकिन ये स्टेप्स हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि मिस आउट हो जाते हैं, और इसका थोड़ा सा ना प्रैक्टिस लगेगा। क्योंकि अब देखो ये अगर यहाँ से गिरा तो कहीं ना कहीं ये रुकेगा भी, सीधा तो जाएगा नहीं। प्रॉब्लम क्या होती है जब ये जब फॉल हो रहा है, जब तुम्हारा ऑप्शन पे प्राइस बहुत तेजी से भाग रही है, लेकिन यस जब सर। ये पुल बैक देगा ना, तो तुम्हारा मन करेगा चलो मेरा प्रॉफिट हो गया, निकल जाते हैं। तो अब अगर तुम्हें ये पता होगा कि ये 1 मिनट वाला ही जोन है खाली, और मेरा जो टारगेट है वो नीचे का बना हुआ है, तभी तो इस ट्रेड में या तो तुम दोबारा ट्रेड ले पाओगे या बने रहोगे। तो सेकंड एंट्री यहाँ पे बनी थी, ठीक है, तो सेकंड एंट्री ये बनी थी। तो ऑप्शन में यही प्रॉब्लम होती है, लोग इससे थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं, मतलब यहाँ से जो पहली एंट्री होती है फिर थोड़ा उनके अगेंस्ट जाने लग जाते हैं तो एग्जिट कर देते हैं। लेकिन अगर पूरा लेग पकड़ते हैं तो फिर ये पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, और तुम्हारा टारगेट 5 मिनट के अकॉर्डिंग क्या है, और 1 मिनट में जब तुम मूव ले रहे हो तो 1 मिनट में वो पुल बैक भी करेगा, पुल बैक करेगा तो तुम्हें ऑप्शन प्राइस थोड़े अलग दिखेंगे, ठीक है। तो ये इशू है। अगर तुम अगर तुम ये डायरेक्ट फ्यूचर को ही शॉर्ट कर देते हो यहाँ पे, तो फिर कोई इशू नहीं है, ये यहाँ से शॉर्ट कर दिए, ऊपर जा भी रहा है, तुम्हें पता है यहाँ तक तो आने वाला नहीं, ठीक है। तो यहाँ से शॉर्ट कर दिया, ये पता है तुम्हें ऊपर तो आने वाला नहीं है,
तो तुम बने रहे स्ट्रेट पे, और यहाँ पे कितने पॉइंट्स हो गए, मान लो 420 या ऐसे 410 से कहीं से ले लिया, और 340 तक मान लेते हैं, 340 या 350 तक, 60-70 पॉइंट्स आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये मूव करते हैं। ऑप्शन में बस ये प्रॉब्लम यही है, ये जो मूव करेगा इसका या तो सिंपल तरीका यही है कि फटाफट अपना अगर ड्रोन को मार किया और अपना निकल गया, या फिर सेकंड लेफ्ट, ये दो तरीके हैं। या फिर यहाँ पे लिया 3 लॉट लिए, 2 लॉट यहाँ पे बुक करो, 1 लॉट को फिल कर दो, जी ऐसा सर। मतलब ऐसे कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा धीरे थोड़ा, शायद इस मंथ में तो, लेकिन ये पूरा भी पकड़ पाओगे अभी, अब तुम जब समझने लगे हो। तो अब मुझे लगता है जैसे इसमें 60 पॉइंट्स का मूव आया था, तो 30-40 पॉइंट्स तो पकड़ लोगे। तो ये देखना होता है, और टारगेट हमेशा ना बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रहता है। तो इसका टारगेट बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही था। तो ये मूव ना तुम्हें हर जगह मिलेगा, ये काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है, और कंफर्मेशन इसमें बहुत हाई रहता है, और 90% से ऊपर विन रेट रहता है, क्योंकि इसमें डबल कंफर्मेशन से काम किया जाता है। तो ट्रेड इसमें कम गलत होते हैं। शुरू में कोशिश तुम्हारी ये रहनी चाहिए कि कंफर्म सेटअप ले लो, चाहे तुम्हें 15-20 पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हें कंफर्म मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि तुम्हें मतलब पता है कि मेरे को इतने पॉइंट्स मिलने ही मिलने हैं अगर मेरा ट्रेड करता है, तो इसमें तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी तो फिर ये अलग सेटअप थे, ये तो एएमडी वाला सेटअप था, स्टॉप लॉस रेट हुआ ऊपर चला गया। और ये शायद तुमने ये अपोजिट वाला दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक को लेके। जी सर, एक्चुअली आपने जो लाइन ड्रॉ की हुई थी ना, मैंने उसी लाइन से नीचे शॉट किया था, क्योंकि मैं एक्चुअली उस टाइम बाहर था। हाँ, ये ट्रेड तुमने गलत दे दिया था, मूविंग एवरेज के ऊपर था, जी सर। इसमें तुम्हें लॉस हुआ था। ये सर, ये वाले ट्रेड में ही लॉस हुआ था सर। इसमें लेकिन ट्रेड बना नहीं था कहीं पे मैंने। नहीं सर, मैं एक्चुअली मोबाइल से देख रहा था, तो मुझे इतना क्लियर नहीं था, मैं स्क्रीन के सामने नहीं था। हाँ, वो 50 प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी ये वाला ट्रेड तो मिस कर दिया था, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ट्रेड और मिस कर दूंगा। मॉर्निंग वाले ट्रेड में ना मोमेंटम ज्यादा रहता है, मॉर्निंग वाले ट्रेड में तुम चाहे टाइम फ्रेम छोटा कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर गलती के भी चांस हो जाएंगे, ये भी प्रॉब्लम। नहीं नहीं सर, एक एक बात बहुत अच्छी पॉइंट पकड़ा है मैंने कि भाई वो अपना 5 मिनट वाला, 5 मिनट में अगर मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग में है ना, तो फिर अच्छा रहता है। हाँ, वो तो नहीं। ये वाला, ये जो मैंने एरो ड्रॉ किया ना, मैंने ये वाला ट्रेड मिस कर दिया था। नहीं, ये तो क्योंकि तुम्हारा वो एक्सपायरी वाले दिन का ट्रेड है ये तो। ओके ओके। अच्छा, एक्सपायरी सॉरी। वाले दिन भी तुमने वो मिस किया था, ये डाउन ट्रेंड वाला। ये सर, मैंने ये वाला ट्रेड मिस हाँ, कर दिया था, ये एक्सपायरी वाला। वाले दिन तो, एक्सपायरी वाले दिन तो तुम वो 16-20 हजार रुपए बनते तुम, हमारे जो तुम कह रहे थे ना कल कि मिस कल हो भी गए। अगर ये वाला ट्रेड लेता ना सर, ये वाला ट्रेड लेता तो मेरे 16,000 रुपये कल बनते, ये डाउन वाला। 54, बस वो ज्यादा बनते 38 पॉइंट्स का मूव आया है इसमें, ऑप्शन में 38 इंटू इज इक्वल टू 75 इंटू 4। तो सॉरी, मैं 5 आजकल 5 ले रहा था, पहले पहले 4 ले रहा था, फिर 5 लेना चालू कर 300। दिया था। तो 16,400 समथिंग का मिस हाँ। किया। हाँ, उनका बने हैं वो, इसके दीपक भाई के बने हैं। ओके। वो ज्यादा लॉट लेते हैं, उनको एक्सपीरियंस है ना, तो थोड़ा सा उनसे कर लेते हैं। बने होंगे, पता नहीं लाभ। जी सर।
तभी वो खुश थे, पकड़ दिया। कोई नहीं, वो तो दोबारा भी बनेंगे, लेकिन इसमें वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैंने दोनों चीजें ये बताई है कि ये कहाँ पे रुकता है, कहाँ तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये जब ये रुकता है तो फिर वो ऑप्शन के प्रीमियम तुम्हारे अगेंस्ट जाते हैं। एक बार देखते हैं कि ऑप्शन के प्रीमियम कितने गए थे, 25 जी सर। 400 के आसपास। और तो तो यहाँ से बना ये पहले लेग में मूव आया, सबको बदलने से चाहता मिनट में लगाया। यहाँ से फॉल हो रहा है, तो तुमने मान लो ये शुरू में लिया, तो इसके अंदर पे एंट्री 225 के आसपास एंट्री बनेगी। तो ये गया 139 के अराउंड, 139, तो 14 पॉइंट्स के अराउंड 13-14 पॉइंट्स यहाँ पे बनेंगे। और 139 से सीधा ये आ जाएगा 128, मतलब तो 125 126 पे तुम्हारी एंट्री बनी होगी ना, और तुम प्रॉफिट में होगे 10-12 पॉइंट, तो सीधा वो लेकिन तुम्हारे एंट्री के आसपास आ गए तुम। तो यहाँ पे ट्रेडर्स एक्सेप्ट कर जाते हैं, तो इस वजह से फिर ये लेग छूट जाता है उनका। तो या तो फिर वो स्ट्रक्चर बताओ कि इसके बाद ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट टारगेट है, तो जो वो पूरा, खैर अगर स्टार्टिंग में तो खैर ये वाले भी रूट देगा तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर ये नेक्स्ट जो है वो जोन तोड़ के फिर ये नेक्स्ट टारगेट ये है। तो वही मैं बता रहा था कि वो मिटिगेट हो गया एक बार, तो अब एक बार उसका मूव आ गया और ये अपना एफईजी से रिटेस्ट करके फिर वापस गिर गया, तो ये एफईजी से रिटेस्ट करके गिरा है। ठीक है, ये जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है ये रिटेस्ट की कैंडल है। चाहे तो तुम रिटेस्ट के बाद ही दे सकते हो, रिटेस्ट किया और उसके बाद जब जा रहे हैं, यहाँ पे रिटेस्ट किया था उसके बाद ले सकते हो। तो रिटेस्ट के बाद किया तो वो 142 के अराउंड एंट्री बनेगी, और टारगेट तक अगर तुम राइट कर लो 142, और टारगेट तक मान लो यहाँ तक 142 172, मतलब 30 पॉइंट्स ये अभी हो गए। तो टोटल काफी 50 पॉइंट्स अराउंड।
एक 50 पॉइंट्स में से 25 भी पकड़ लिए, 30 पकड़ लिए, काफी होते हैं। लेकिन हाँ, ये तभी हम कर सकते हैं जब चीजें हमें ना समझ में आ रही हो, दिख रही हो। तो ये तभी किया जा सकता है। ये यहाँ से ऊपर क्यों किया, ये ऊपर इसलिए गया है क्योंकि ये अनमिटिगेटेड था और ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था 1 मिनट में, इसलिए यहाँ से इसने सपोर्ट ले लिया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सपोर्ट लेके क्या ये ऊपर जाएगा? तो नहीं, सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 5 मिनट के टाइम पे डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे भी मूविंग एवरेज नीचे है, तो ऊपर तो जाएगा। ये जस्ट पुल बैक कर रहा है। पुल बैक के बाद ये जोन ब्रेक किया, इसको रिटेस्ट किया और फिर नीचे गिर गया। अब 1 मिनट के जो जोन्स बनते हैं उनका वैल्यू 1 मिनट की तरह ही होता है। ये वाला मिटिगेटेड था, पीछे वाला तो इस पे ये रुका ही नहीं, ये वाला अनमिटिगेटेड था तो इस पे ये रुका है। ठीक है, तो अदरवाइज ये पहला जो एरिया था वो ये था, ये मिटिगेटेड हो गया था। ठीक है, तो इस साइड से मार्केट ने मूव किया है। ये वाला एरिया, ये हमारा टाइम बिगर टाइम फ्रेम में हमारा अनमिटिगेटेड एरिया बना था। ये वाला जोन था, ये यहाँ पे ये प्राइस होता है। यहीं पे ये था। तो इस टाइप से देखना पड़ता है। और जो फेड वाले सेटअप बनते हैं ना, तो मान लो जैसे 10:30 के बाद मतलब ऊपर टाइम हो जाता है, 10:45 वगैरह, तो उसके बाद तो वो बड़े बड़े वो टाइम वाले कैंडल्स भी बनने लग जाते हैं, 15 मिनट्स का बनने लग गया या 1 आवर का बन गया। तो उसमें अगर हम थोड़ा सा ना आइडिया ले लेना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो जैसे 25 मिनट्स का टाइम फ्रेम या 15 मिनट्स का देखा, तो 25 मिनट्स में देखो ये दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है सीधे। तो कई बार जो छोटे मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमें चीजें शो नहीं होती ना, वो बड़े टाइम फ्रेम में शो हो जाती। तो मान लो तो अगर खाली टाइम में तुम वेट कर रहे हो तो निफ्टी बैंक निफ्टी का थोड़े टाइम पीरियड चेंज कर करके चार्ट देख लो, इसमें तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि क्या हुआ है। अब अगर जैसे मैंने ये 25 मिनट का चार्ट लगाया है तो इसमें क्लीन दिख रहा है हमें, तो कई बार क्या होता है छोटे टाइम फ्रेम में हमें चीजें दिखती काफी, तो इसमें ना ये हमें क्लैरिटी के साथ दिखता है। वो क्या दिख रहा है कि ये वाला एरिया इसने ब्रेक किया था। ठीक है, ये वाला जो था इसने ब्रेक किया था और इसको रिटेस्ट नहीं किया था, तो इसको ये रिटेस्ट करने जा रहा था। अब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि नीचे गिरेगा। ठीक है, नीचे गिरेगा, लेकिन इसने यही जोन को रीगेन कर लिया बिगर मूव आ गया। तो इसी जोन में जब ये कैंडल बनी ना, ये फुल बॉडी कैंडल, तो यहीं पे कंफर्मेशन हो गया था। क्योंकि अगर इसे रिजेक्शन देना होता है ना, तो फुल बॉडी कैंडल ही बनाता है ये यहाँ पे ना बिग बिग बनाता है और रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये वापस उस जोन में चला गया। यहाँ पे क्योंकि देखो ये जोन खाली एरिया था, ये सिर्फ यहाँ पे एक टेल बनी है, तो इसमें ये फुल बॉडी कैंडल बनाया। फिर वो ये फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें जाके देखना था, एंट्री का चांस जो भी था, और हमारा सेटअप भी मिला था स्मॉलर टाइम फ्रेम में। फिर इसका ये टारगेट, तो इसका इसे देखना होता है। लेकिन हाँ, वो जो कंफर्मेशन सेटअप है इसमें तुम्हें वो ऑलमोस्ट हर दिन मिल ही जाता है फिर कहीं ना कहीं, और उसमें तुम्हारे 10-15 पॉइंट तो बचेंगे आराम से, ज्यादा ही बनते हैं वैसे तो, लेकिन अगर तुम देख के करोगे तो मतलब अच्छे ऑर्डर देंगे। लेकिन मिनिमम तो इतने आते ही आते हैं। ज्यादा पॉइंट्स ट्रैप वाले पे दो, ट्रैप वाला सेटअप मिल गया तो ट्रैप में और ज्यादा पॉइंट्स बन जाएंगे, जैसे नीचे से ट्रैप करके वापस आ गए। इसका आइडिया हम काफी काफी तरीके से ले सकते हैं। तो ये नीचे आके नहीं, यहाँ पे उसने टेल्स बनाना स्टार्ट कर दिया,
फिर बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट बना हुआ था, तो नीचे थोड़ा जाना मुश्किल था। स्ट्रक्चर को रीगेन किया, ब्रेक स्ट्रक्चर को रीगेन करके ब्रेकआउट दिया। अब इस केस में बॉटम से ब्रेकआउट होता है ना, तब ले सकते हैं। बॉटम से ब्रेकआउट होता है तो कहते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट ऊपर ब्रेकआउट वो रिस्की रहता है। तो यहाँ पे ये रेंज बना के ब्रेक किया तो ये ऊपर चला गया प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया सकते हैं। तो इस टाइप से ये दो एंट्री थी। और कंफर्मेशन सेटअप के तुम अपने सारे पॉइंट्स को रिवाइज करो। और इस ट्रेडिंग से बचने का तरीका ये है कि मॉर्निंग में आके प्री, जब तक तैयारी कर रहे हो मार्केट से पहले स्ट्रक्चर वगैरह देख रहे हो, तो एक बार रिवाइज कर लो अपने पॉइंट्स की, मेरा प्रोसेस ये है और मेरे को ऐसे ट्रेड करना है, और मेरा ट्रेड बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मेरा सेटअप बनेगा तो मैं लूंगा। ठीक है, तो सेटअप नहीं ट्रेड गया। अगर इसमें ट्रेड बनता ना तो इसमें सेम वैसे ही बनता, मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाते हैं और स्मॉलर टाइम फ्रेम में यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनता है। मतलब अभी ये ऊपर जा रहा है ना, मतलब 1 मिनट के चार्ट में ऐसे ये हायर हाई और हायर लो बना रहा होगा, ऐसे करके ऊपर जा रहा है 1 मिनट के चार्ट में। लेकिन अगर ये ऊपर से ऐसे करके ये लो बनाता, फिर यहाँ से ऐसे गिरता, तो फिर हम ट्रेड देते। मतलब उसका चेंज इन कैरेक्टर होना चाहिए था 1 मिनट के चार्ट में। पहले तो स्ट्रक्चर होता, फिर वो अपना पुल बैक लेता जोन पे या एरिया से, फिर वहां से गिरता हो। तो ऐसा कुछ हुआ ही, और वैसे में मूविंग एवरेज के ऊपर आ गए, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल था। और एक चीज और है कि यहाँ पे ना बार बार बाइंग आती है, कैंडल्स देखो, ये बाइंग आ नीचे से जो हमें टेल्स दिख रहे हैं, सब बाइंग बता रहे हैं। कभी हमें बाइंग आ जाए, एक बाइंग वो तब यहाँ पे ना कोई एक्सप्लेट कर रहा था, और यही बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो बस इसमें ऊपर तो सही कर दिया। तो आज दो सेटअप देखे हमने, एक तो इसमें एएमडी वाला देख लिया, उसमें फिर कंडीशन देख ली कैसे होती है, फिर हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम में उसको कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया जाता है, कैसे जोन पे एंट्री ली जाती है, देख लिया। कंफर्मेशन सेटअप का पॉइंट्स को रिवाइज कर लिया, उसमें 2 लेग होते हैं। ठीक है, तो ये सारे सेटअप थे। बाकी ओपनिंग वाले सेटअप्स अलग है, जो अभी ओपनिंग में तो मार्च के कर रहे हो, तो वही इम्पल्सिव मूव वाला ये जोन वगैरह बना हुआ है। तो तब ध्यान रखो ये प्रॉफिट लेंगे तो चलो फिर। आपकी तो जी नेचुरल गैस तो अच्छा ही किया, निफ्टी भी अच्छा ही किया था। एक ये बाहर के तो मिस्टेक हो गई थी, वरना तो अच्छा ही नहीं मनु भाई, मैं सच, मुझे एक्चुअली वो मशीन का ब्रेकडाउन हो गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और मैं नहीं जाता तो मुझे इशू हो जाता शाम को कि कार्टून नहीं हाँ, तो डिलीवरी हुई। ट्रेड ये था ना, ट्रेड ट्रेड मत लेते थे वो तो तुम्हारा मन कर गया ट्रेड लेते। नहीं सर, मैं एक्चुअली मोबाइल में देख ही रहा था कंटिन्यू सर। हम टू व्हीलर पे गया था, टू व्हीलर पे मोबाइल चलाते हुए देख रहा था कि भाई क्या है क्या नहीं कैसे है, हो जाते सर। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, अभी और अच्छा टाइम आएगा सर मेरे लिए भी, 8 जुलाई से, ट्यूजडे से। हाँ, अब तो तुमने काफी फास्ट काफी रिकवरी कर ली है, अच्छा है। वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं ना, तो प्रॉफिट भी अब आ रहे हैं। तो और अब ये वाले जो और कॉन्सेप्ट हैं, ये क्लैरिटी अब होगी तो और प्रॉफिट हो जाएगा।